जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हमको बोलने का मौका मिला है। जो बोलना नहीं चाहते थे वो भी बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में हमेशा बुराई ही उत्पन्न करते हैं, आपस के भाई बंधुओं की प्रेम की भावना को दूषित करते हैं, आपस में तनाव उत्पन्न कराते हैं, लड़ाई करा देते हैं। तो संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाई बंधु की भावना को बरकरार रखना चाहते हैं। आज कोई राजवीर हैं, उन्होंने यदुवंश को शूद्र बताया है। यदुवंश को शूद्र बताया है, जो यादव वंश परम पवित्र और पुण्यमयी है, जिस वंश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहे हैं। लिखा है कि कामधेनु कल्पतरहि ब्रह्माधरीन धीर, कामधेनु कल्पतरहि ब्रह्माधरीन धीर, सबहि देव रोवत रहे हमना भय अहीर। उस यादव वंश को राजवीर नाम के एक व्यक्ति ने, मतवाले व्यक्ति ने शूद्र कहा है। यादव वंश में एक से एक वीर योद्धा हुए हैं। सहस्त्राबाहु अर्जुन को कौन नहीं जानता। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। यदुवंश तो सिर्फ इतना कहेंगे बहुत ऊंचा, बहुत परम पवित्र है। उन्होंने ये बताया कि कृष्ण जो हैं शूद्र हैं, असुर हैं, क्योंकि बाणासुर की पुत्री के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ था और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के नाती थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि कृष्ण शूद्र थे? तुमको ये पता नहीं है कि उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा, क्या वो असुर कुल से थे? सभी लोग जानते नहीं थे, लेकिन द्रुमलिक राक्षस ने उनके साथ, पवन रेखा महारानी के साथ अनैतिक कर्म किया, जिसके प्रभाव से कंसराज की उत्पत्ति हुई। मैं मानता हूँ कंसराज असुर थे, लेकिन देवकी तो असुर नहीं थी। देवकी असुर नहीं थी, और देवकी का विवाह सूर्य महाराज वसुदेव के साथ हुआ, जो यादव वंशी थे। अब गोप अहीर नंद बाबा के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, तो क्या वो असुर थे? नहीं थे। एक बात और बताई है कि समाज में शादी विवाह समान लोगों में ही होती है, असुरों की असुरों में। किसी की निंदा नहीं करते। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी शादी उच्च कुल में हो। यादव वंशी अगर लोग कहते हैं ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, ठाकुर क्षत्रिय निम्न है और वैश्य तीसरे नंबर पे आते हैं, शूद्र चौथे नंबर पे आते हैं, तो हर आदमी चाहेगा ब्राह्मण के साथ शादी हो। तो विश्रवा ऋषि जो थे, उनकी पत्नी कैकसी, ये किस कुल से थी? राजवीर, मुझे ये बताओ कि कैकसी किस वंश से थी? क्या उनका समान जाति थी? नहीं थी। और शूद्र कर्म से बनते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा ही जाति बनेगी शूद्र। तो महाराज हरिश्चंद्र किस जाति के थे तुमको पता है? और उन्होंने भंगी मेहतर के यहाँ जाके पानी भरा, मरघट की रखवाली की। क्या वो शूद्र का कार्य था या वो शूद्र थे? अधिक कहना ठीक नहीं है। जो तुमने यादव वंशियों की निंदा की है, मैं यादव वंशियों से ही कहना चाहूँगा कि जितने भी यादव वंश हैं, यादव वंशी अपने को नीच समझते हो, शूद्र समझते हो, तो तुम शांत होकर बैठे रहो। अगर तुम्हारे अंदर कन्हैया के वंश का लोहू है, तुम्हारा क्षत्रियों का लोहू है, तो उठ जाओ और इस बात को ध्यान रखो। हे यादव वंशी आंखें खोलो, हे यादव वंशी आंखें खोलो, क्यों गफलत की निद्रा सोते हो? दुष्टों के व्यंग्य वाण सुनकर हे वीरों क्यों चुप रहते हो? द्वापर की याद करो ताजा, हाथों में हथियार उठा लेना। सौगंध तुम्हें है कान्हा की, मत इज्जत दांव लगा देना। उठ सोच विचार करो मन में, दुष्टों को टक्कर देना है। राजवीर से मतवाले को क्या उत्तर तुमको देना है? यदुवंशी की करे बुराई जो, यदुवंश की करे बुराई जो, बस शामत उसकी आई है। क्या उत्तर वीर देते हो? यह सोच मुझे नींद नहीं आई है। सौगंध तुम्हें है मैया की, सौगंध तुम्हें है मैया की, दुष्टों को तुम जतला देना। कैसे यदुवंशी होते हैं दुनिया को ये बतला देना। याद करो तुम द्वापर की, ना समान था कोई तुम समान दूजा। याद करो तुम द्वापर की, ना तुम समान कोई था दूजा।
सब राजाओं ने मिलकर के गिरधारी को ही पूजा था। क्या गोवर्धन पूजा भूल गए? सुरपति ने जल बरसाया था, उंगली पर गिर को धारण कर देवेंद्र का मान घटाया था। भगवान कन्हैया ने उंगली पर पर्वत को रख के देवराज इंद्र का मान घटाया था। उस महाबली बलशाली को मूर्खों ने शूद्र बताया है। उठ करके जवाब उन्हें दे दो, चुप रहकर समय बिताया है। हे यादव वंशियों, तुमने शांत होकर के अभी समय बिताया है, लेकिन अब जागो। हे महावीर जागो जागो, हे वीर बहादुर जागो जागो, यदुवंश बली जागो जागो, नाहर्षि जंग मचा डालो। वीरों, अगर तुम्हारे अंदर यदुवंशियों का लोहू है तो जागो और इन दुष्टों को उत्तर दो। मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम जातिवाद का जहर बो, मेरा ये मतलब कतई नहीं है, लेकिन अपनी जाति की आन बान और शान को तो कायम रखो। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जो आप हमारा लाइव ले रहे हैं, रोटी बड़ी है या रोटी बनाने वाला? बनाने वाला। बनाने वाला। गाय बड़ी है, गाय को पालने वाला? पालने वाला। जब गाय को पालने वाला बड़ा है तो अभी राजवीर ने एक बात और कही थी, मुझे बाद में याद आई, कि भगवान कन्हैया शूद्र थे और सिद्ध कैसे किया कि अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये जिस गद्दी पर बैठे थे, गद्दी छोड़ने के बाद माननीय योगी जिस गद्दी पर बैठे हैं, और उन्होंने उस गद्दी को गोमूत्र से धुलवाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर गोमूत्र से गद्दी धुलवाई थी तो गाय पवित्र है कि नहीं? महाराज बिल्कुल राइट। और अगर गाय पवित्र है तो गाय का पालन करने वाला कितना बड़ा पवित्र होगा? बहुत बड़ा। तो राजवीर जी, आप ये बताएं, योगी जी ने तो नहीं कहा कि हमने गाय के मूत्र से गद्दी धुलवाई, लेकिन आप कह रहे हो, तो आप ये सिद्ध कर रहे हो कि यादव वंश सबसे परम पवित्र और महान है। तुमने भले ही उसकी बुराई की है, लेकिन तुम्हारे मुख से सिद्ध हो रहा है। और अधिक तुमको ज़्यादा वार्तालाप सवाल जवाब करने हैं तो आप हमारे सामने आइए, आपको जवाब हम देंगे। जय श्री राधे।